हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार बजट 2022-23 देखने वाले हो। यह क्लास स्पेशली बीपीएससी और बिहार सचिवालय एग्जाम देने वालों के लिए बनाया गया है। बीपीएससी का भी आपका जस्ट एग्जाम होने वाला है, तो आप क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि बिहार बजट से आपका क्वेश्चन बनकर आएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपको पहले से डेटा वगैरह पता हो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आज आप ज़रूर कोशिश करिए पेन लेकर के बैठने का। पेन और कॉपी रखिए, पेज रखिए। जो आपको बजट अभी बताया जाएगा इसे आप ज़रूर लिख कर रख लीजिएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का यह क्लास आपके लिए है। और यहाँ से कन्फ्यूजन भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगे कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना चाहिए क्लास का, तो उसे भी ले करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। देखिए, 2022-23 के लिए बिहार का बजट वर्तमान उप मुख्यमंत्री, तो यह आपको ध्यान रखना है कि चेंज हो चुके हैं, ठीक है। सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। कब हुआ बिहार बजट जो आपका 2022-23 है पेश? तो 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। यह अब तक का बिहार का सबसे बड़ा आकार वाला बजट है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय बजट जो अनुमान है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, डेटा वगैरह अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, बिहार का वित्तीय वर्ष जो 2022-23 है, इसका कुल व्यय बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए का रखा गया है, इसे आप देखिए। 2,37,691.19 करोड़ रुपए का है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट था उसका अनुमान आपको जो रखा गया था 2,18,302.70 करोड़ रुपए से। इतना रुपए आपका 19,338 करोड़ रुपए अधिक है। 3 डेटा यहाँ पे आप रख लीजिए। सबसे पहले बजट का अनुमान कितना है, व्यय बजट का व्यय करने का ये जो है, तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए। 2021-22 का रहा था 2,18,000 करोड़ रुपए, ठीक है। इससे कितना ज़्यादा है, तो 19,388 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इस डेटा को आप याद कर लेंगे। देखिए, वर्ष 2021-22 के बजट की तुलना में 2022-23 का जो बजट का आकार है वो 8.88% अधिक है। मतलब कि 2021-22 का जो बजट रहा था उससे अगर आप कंपेयर करोगे अभी का जो 2022-23 का बजट चल रहा है, उसका आकार अगर पूछेगा कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट में ये डेटा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, समझिए। बिहार का वित्तीय वर्ष यानी कि जो 2022-23 चल रहा है, इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना रखा गया है, तो यहाँ डेटा आप देखिए 1,37,460 करोड़ रुपए, जो कि फिर आपको कंपेयर करवा दिया है 21-22 वाला बजट के अनुसार। अगर आप देखोगे तो ये 1,17,783.84 करोड़ रुपए से इतना रुपए, मतलब यहाँ पे समझ पाए आप, ये डेटा आपका 2022-23 का है और ये आपका 2021-22 का है, ठीक है। इससे अगर आप घटाओगे इसमें कितने का फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ता है 19,677.11 करोड़ रुपए का। अगर यह आप परसेंट में जानना चाहो कि यह परसेंट में कितना अधिक हो जाएगा, तो 16.7% अधिक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। बिहार का वित्तीय वर्ष जो आपका 2022-23 चल रहा है, इसका वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है, तो ये डेटा आपको दिया हुआ इतना करोड़ रुपए है। फिर आपका कह रहा है कि जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के मतलब बराबर है। यह दोनों डेटा जो है ना, मतलब 2021-22 कहिए या फिर आप 22-23 कहिए, इसमें सेम रुपए रहा था, ठीक है। सवाल है कितना, तो 1,00,000 करोड़ रुपए। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो लेकर रख लेंगे, ठीक है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान पूछेगा, डेटा आपको दिया हुआ है, जो कि 2021-22 का जो बजट था उसी के अनुमान के यह बराबर है। सवाल है कितना रुपए है, ध्यान रखना है 1,00,000 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सुशासन के कार्यक्रम को देखिए, समझिए। 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि 2025 तक चलेगा, 20 से लेकर के 25 तक। इसके अंतर्गत
2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान कितना है, तो डेटा आपको दिया हुआ इतना करोड़ रुपए का रखा गया है। सवाल है कितना, तो 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा चुका है। देखिए 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व था, यहाँ पे डेटा देख लेंगे, इतना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। समझेंगे फिर से एक बार कि जो आपका बिहार का जो 2022-23 का जो कुल राजस्व का व्यय दिया है ना, ये डेटा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका राजस्व व्यय है, ठीक है। इतना अनुमान लगाया गया है, जो कि 2021-22 के बजट का जो अनुमान है इतना करोड़ रुपए से, फिर आपको डेटा कंपेयर करके दिया है, इतना करोड़ रुपए अधिक है और 21-22 के बजट की तुलना में परसेंट में 3 डेटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। देखिए 2022-23 का बिहार का कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, तो 1,91,956.67 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि आपका 2022-23 के लिए है। अब देखिए 2021-22 के बजट का जो अनुमान है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो 1,77,071.39 करोड़ रुपए रहा था 2021-22 में, और 2000 जो आपका 22-23 है इसमें आप देख पा रहे हो इतना रुपए रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया है कि 14,885.28 करोड़ रुपया अधिक है। और अगर पूछेगा कि 2021-22 के कंपेयर में परसेंट में यह कितना आता है, 8.41% हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। देखिए वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय भी आपसे पूछेगा, 45,734.52 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2021-22 के बजट का अनुमान है कितना रहा था, तो 41,231.31 करोड़ रुपए। अब यहाँ से आपका 4503 करोड़ रुपए अधिक है यह, ठीक है, जो कि 2021-22 से कंपेयर करोगे 22-23 को तो 10.90% यह अधिक रहा है, ठीक है। इस डेटा को भी याद रख लेंगे। देखिए 2022-23 में बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय कितना रहा है। देखिए राजस्व जो है ये रहा और पूंजीगत व्यय अगर पूछेगा तो ये रहा, कितना रहा था, 1,91,956.67 करोड़ रुपए, ठीक है। और पूंजीगत व्यय अगर पूछ लेता है तो 45,734.52 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि कुल जो है व्यय 2,37,691 करोड़ रुपए का 80.76 और 19.24% है, ठीक है। डेटा को आप ध्यान रखते चलिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। देखिए बिहार राज्य का वर्ष 2022-23 में विकास करने और जो गैर विकासात्मक व्यय रहा था ये कितना था, तो विकास करने के रिलेटेड था 1,60,140.2 करोड़ रुपए और गैर विकास वाले जो कार्यक्रम मतलब था व्यय वो था 77,550.98 करोड़ रुपए, जो कि ध्यान रखेंगे जो कि कुल व्यय 2,37,691.19 करोड़ रुपए का क्रमशः कितना 67.37 और 32.63% ये रहा है। परसेंट में भी आपको ध्यान रख लेना है। राजस्व प्राप्ति के बारे में देखिए 2022-23 में कुल राजस्व कितना 1,96,704.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। अब यहाँ पे आप 2021-22 का 2021 और जो आपका 22 है इसके बजट के अनुमान के हिसाब से 1,86,267 करोड़ रुपए रहा था। इससे लगभग 10,437 करोड़ रुपए अधिक है, परसेंट में 5.60। यहाँ पे आप समझ लेंगे फिर से 2022-23 में 1,96,704 करोड़ रुपया अनुमानित था, 2021-22 में 1,86,267.29 करोड़ था, ठीक है। ये दोनों डेटा आप देख लिए और कंपेयर करोगे आप तो 10,437.22 करोड़ रुपए यह अधिक रहा है, जो कि आपका 5.6% क्या है यह अधिक है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप इसे देखिए ना 1,96,704 है ना और 1,86,267
67 है ना, इन दोनों को आप घटाएंगे ना, 1 लाख है, 1 लाख है, 96,000 और यहाँ पे 86,000 है। 10,000 का आप एक ओवरऑल देख पा रहे हो कि कंपेयर करने पे आता है। ये ध्यान रखेंगे। राजस्व प्राप्ति के बारे में आपको भी बताया गया। 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 41,387 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021 के बजट अनुमान 35,050 करोड़ रुपए से इतना दिया हुआ है, अधिक है इस बार का। ठीक है, यह 2021-22 की तुलना में 18.08% क्या है, अधिक है। देखिए 2022-23 में बिहार राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,135.6 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। कब? 2022-23 में। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2021-22 के बजट के अनुमान 5,505.47 करोड़ रुपए की तुलना में, यानी कि फिर यहाँ पे आपको डेटा जो है ये घटा के बताया गया, इन दोनों को कंपेयर करके 603.15 करोड़ रुपए है, जो कि अधिक है। सवाल है कितना अधिक है, तो आप यह समझ लेंगे 11.45% ये अधिक रहा है। गैर मतलब जो आप बिहार राज्य का जो इनकम है वो गैर मतलब कर राजस्व के रूप में जो है ये आपको भी बताया गया। वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के रूप में हिस्से के रूप में कितना करोड़ रुपए मिला है, इसे आप देखिए। तो 91,180.60 करोड़ रुपए मिला है। समझ पाए? वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार की ओर से जो टैक्स का बंटवारा होता है उसमें 91,180.60 करोड़ रुपए मिला है, जो कि 2021-22 के जो बजट है उसी के बराबर में यह भी है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वित्तीय वर्ष जो 2022-23 चल रहा है इसमें बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में मिला है रुपया। ठीक है, यह कितना रुपए है, तो देखिए सहायक अनुदान मिला है केंद्र सरकार से, जो कि 58,001.29 करोड़ रुपए है। अब 2021-22 का भी आप डेटा देखिए। 21-22 के अनुसार 54,531.21 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये कितना रुपए अधिक है इस बार, तो 3,470.08 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा है। यह 2021-22 से अगर कंपेयर करके पूछता है कि कितना ज़्यादा है भाई ये बताओ, तो 6.36% यह ज़्यादा रहा है। समझ पाए इस बात को? वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान मिला है। ठीक है, कितना? 58,001.29 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि 2021-22 के बजट के अनुमान का ये जो आपका है 54,503 करोड़.21 करोड़ रुपए था। इससे लगभग आपका कितना, तो 3,470.08 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा मिला है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट में ज़्यादा? 6.36% ये ज़्यादा है। ठीक, देखिए वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का 4,000 ऐसे समझिए 47.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना करोड़ रुपए का 0.6% रहा है। समझ पाए? वर्ष 2022 देखिए वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का 4,747.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान रखा गया है। ठीक है, जो कि सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद होता है दिया हुआ डेटा इतना करोड़ रुपए का 0.64% है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है परसेंट में कितना है, तो 0.64, और बजट अगर टोटल पूछेगा आपसे सकल जो आपका राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितने करोड़ रुपए का रहा है, तो 7,45,310 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, डेटा को आप याद कर लेंगे। 7,45,310 करोड़ रुपए है, जो कि 0.64% ये बचत होने का अनुमान है इस बार।
देखिए, बिहार का वर्ष 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4% है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बिहार का जो वर्ष 2022-23 में 25,885.1 करोड़ रुपए का जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान किया गया है, वो आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। बिहार का जो वर्ष 2022-23 में है, लोक ऋण का जो अधिशेष है वो 2,38,126.69 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जो कि आपका 7,45,310 करोड़ रुपए है, इसका 31.9% रहने का ये अनुमान रखा गया है। अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का जो अधिशेष है वो आपका 2,88,107.35 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 38.66% रहने का अनुमान रखा गया है। एक बार आप यहाँ पे फिर से समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए, बिहार का जो वर्ष 2022-23 में लोक ऋण का जो अधिशेष है वो 2,38,126.69 करोड़ रुपए का अनुमान है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपए है, इसका 31.9% रहने का ये अनुमान रखा गया है। कह रहे हैं कि अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का जो अधिशेष है ना, ये आपका 2,88,107.35 करोड़ रुपए का ये अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.66% रहने का अनुमान है। कितना? 38.66% रहने का ये अनुमान है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है कि विभाग के बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, किसका कितना मतलब स्कीम के तहत पैसा मिलना है और परसेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बिहार बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा जो था ना, वो कितना करोड़ रुपए है। बिहार बजट 2023 में 22-23 में पूछेगा प्राथमिक घाटा जरा बता दीजिए, तो 9,580.07 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना है प्राथमिक घाटा? तो 9,580.07 करोड़ रुपए है। राज्य के बजट 2022-23 में जो ब्याज भुगतान है, कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना परसेंट? 8.29% अनुमान किया गया, अनुमानित है। बिहार के बजट 2022-23 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आएगा। यह कुल आय के स्रोत में इसकी हिस्सेदारी 38.33% रहना है। फिर से समझ लेंगे, बिहार के बजट 2022-23 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आएगा। ठीक है, यह कुल आय के स्रोत में इसकी जो हिस्सेदारी है ना, 38.33% होगा। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवाओं पर होगा। 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस पर? सामाजिक सेवा पर होगा। इस क्षेत्र का हिस्सेदारी पूछेगा सामाजिक सेवा पर, तो 40.20% रहने वाला है। ठीक है, 2022-23 में। अब देखिए जो बिहार बजट आपका 2021-22 था ना, इसमें पहली बार बजट में 6 सूत्रों का जो है उल्लेखन किया गया है। 6 सूत्र भाई कौन कौन सा है? तो देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए किया गया है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। टोटल 6 सूत्र क्या उल्लेख किया गया था। गांवों के विकास पर कुल बजट का लगभग आधा खर्च होना है। बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में, जो कि आपका 39,191.87 करोड़ रुपए है, ये खर्च किया जाएगा। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। समझेंगे फिर से एक बार। सबसे पहले समझिए, गांव के विकास पर कुल बजट का आधा खर्च होना है। उसके बाद देखिए, बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में होना है। कितना? 39,191.87 करोड़ रुपए। ठीक है, शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.85
राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कोई नया कर या सेस नहीं लगाया गया है। पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी। इसकी स्थापना में बिहार सरकार मदद करेगी। यह संस्थान पटना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की यह शाखा होगी। राज्य के 7 प्रस्तावित औद्योगिक जो पार्क है, इसको बिहार को ये विकसित बनाएगा। इनमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यह भी आपके लिए। देखिए, बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, बेतिया के कुमार बाग में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में मेगा फूड जो आपका फूड पार्क बनेगा और फार्मा ये सर्जिकल पार्क बनना है। नेक्स्ट है वैशाली में गौरोल में प्लास्टिक पार्क। ठीक है, और आप देख लेंगे बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है। इस पर कुल कितना 150 करोड़ रुपए खर्च होगा। टोटल कितना खर्च होगा, ध्यान रखिएगा, 150 करोड़ रुपए खर्च होना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लें, पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना होगी। पटना को आईआईटी हब में तब्दील करने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाक बंगला और बंदर बगीचा में 2 जगहों पर आईआईटी टावर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। पीएमसीएच में टेलीमेडिसिन सेवा का रास्ता साफ हो गया है। राज्य में हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य के किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इस मद में सरकार 1329 करोड़ रुपए खर्च करेगी। किसानों को बिजली कनेक्शन और हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा विभाग के बजट में, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा जो विभाग है इसके बजट में 2915.97 करोड़ की वृद्धि की गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने बिहार बजट से, जो कि आपका 2022-23 के लिए था, क्लास देखा। ध्यान रखिएगा, बिहार बजट जो आपका 2022-23 है, यह आपके बीपीएससी एग्जाम में खास करके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आना ही है। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए, 1 या 2 बार क्लास को देख लीजिए। कोशिश किया गया थोड़ा सा तोड़ के छोटा छोटा शब्द करके अलग अलग करके बार बार रिपीट करके आपको बताने का। आशा करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आया होगा। बजट थोड़ा सा रहता है इस तरह का टॉपिक का, ये जो थोड़ा सा डेटा वगैरह को लेकर ना कन्फ्यूजन क्लियर करता है, बट आप यकीन मानिए अगर आप एक बार इस डेटा को समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस 2-3 चीज़ ही आपको देखना है मैक्सिमम जगह। नंबर फर्स्ट पे क्या देखना होता है, तो देखिए जैसे 2022-23 आपने देखा, तो 22-23 में आपको देखना रहता है कि कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का किया गया है। अब आपको कंपेयर यहाँ पे करने को कहा जाएगा कि 2021-22 में जो था उससे बताइए क्या रहा है। तो मान लीजिए आप 21-22 में कंपेयर अगर आप करेंगे तो मान लीजिए कि 600 करोड़ रुपए का बजट रहा था। तो अब यहाँ पे आपको तीसरा और जो मेन डाटा निकालना है, डेटा निकालना होता है अंतर कितने का, तो 400 करोड़ का। तो 400 करोड़ 2022-23 में ये ज़्यादा, मतलब कहिए कि इसका बजट में रुपए को लाया गया। ठीक है, अब इसका आपको परसेंट एक निकालना होता है कि कितना परसेंट 21-22 से ज़्यादा है। बस 3 चीज़ आपको देखना था इस क्लास में। आशा करता हूँ कि जो आपको बताया गया समझाने के तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, बने रहिए विषय एकेडमी के साथ। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।